काली साया, एक चुड़ैल की कहानी। काली साया नाम से एक जंगल था जो गांव वालों के लिए डर का पर्याय बन चुका था। कहते हैं कि इस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जिसकी आंखें आग की तरह जलती हैं और बाल सांपों की तरह बिखरे रहते हैं। गांव के बच्चे शाम ढलते ही घरों में कैद हो जाते थे क्योंकि चुड़ैल के डर से उनकी रूह तक कांप जाती थी। गांव के लोग चुड़ैल की बातों को सच मानते थे। कहते हैं कि उसने कई बच्चों को चुरा लिया है, कई जानवरों को मार डाला है और कई घरों में अकाल मृत्यु का साया बिछा दिया है। डर के साए में जी रहे गांव वालों के लिए चुड़ैल एक राक्षस बन चुकी थी जिसका नाम लेना भी गुनाह था। गांव में एक लड़का था जिसका नाम था रणवीर। रणवीर अन्य बच्चों की तरह डरपोक नहीं था। वह जिज्ञासु स्वभाव का था और हमेशा कुछ नया जानने की ललक में रहता था। चुड़ैल की कहानियां सुनकर भी उसका मन काली साया की ओर खींचा चला जाता था। वह सोचता था कि आखिर चुड़ैल है कौन, क्या वाकई वह इतनी भयानक है जैसा लोग कहते हैं। एक दिन रणवीर ने हिम्मत जुटाकर काली साया की ओर जाने का फैसला किया। वह अपने दोस्तों को साथ ले गया लेकिन वे डर के मारे पीछे हट गए। रणवीर अकेला ही जंगल में घुस गया। जंगल में घने पेड़ थे, सूरज की रोशनी मुश्किल से आ पाती थी और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। जैसे जैसे रणवीर आगे बढ़ा उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। अचानक उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी पुरानी और जर्जर थी लेकिन उसमें एक अजीब सी आकर्षण थी। रणवीर धीरे धीरे झोपड़ी के पास गया। झोपड़ी के दरवाजे पर एक लकड़ी का खटखटाया था। रणवीर ने सावधानी से खटखटाया। कुछ देर इंतजार करने के बाद दरवाजा धीरे से खुला। अंदर एक बुढ़िया बैठी थी। उसके बाल सफेद थे लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसकी आंखें गहरे भूरे रंग की थी जो रणवीर को किसी रहस्य की गहराई में ले जा रही थी। रणवीर डर गया था लेकिन बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए उसे अंदर आने का इशारा किया। रणवीर ने हिम्मत जुटाकर झोपड़ी में प्रवेश किया। बुढ़िया ने उसे एक मिट्टी का कटोरा में दूध पिलाया। रणवीर ने दूध पीते हुए पूछा, आप कौन हैं? बुढ़िया ने कहा, मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ। लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं लेकिन मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। रणवीर हैरान रह गया। उसने पूछा, तो आप कौन हैं? बुढ़िया ने कहा, मैं एक जड़ी बूटी वाली हूँ। मैं जंगल की औषधियों से लोगों का इलाज करती हूँ। रणवीर को यकीन नहीं हो रहा था। उसने पूछा, लेकिन लोग कहते हैं कि आप बच्चों को चुरा लेती हैं। बुढ़िया ने कहा, ये सब झूठ है। लोग डर के साए में जीते हैं इसलिए वे ऐसी कहानियां गढ़ लेते हैं। बुढ़िया ने रणवीर को बताया कि कैसे लोग उसके बारे में गलत धारणाएं बनाते हैं, कैसे वे उसे डर का प्रतीक बना देते हैं। उसने बताया कि वह जंगल की रक्षा करती है, जानवरों की देखभाल करती है और लोगों की मदद करती है। रणवीर को बुढ़िया की बातों पर यकीन हो गया। उसने माफी मांगी कि उसने भी उसे चुड़ैल समझा था। बुढ़िया ने रणवीर को आशीर्वाद दिया और कहा, डरो मत बेटा, सच्चाई हमेशा जीतती है। रणवीर गांव लौट आया और बुढ़िया की बातें गांव वालों को बताई। शुरू में किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया लेकिन रणवीर ने लगातार प्रयास किया। उसने गांव वालों को बुढ़िया के पास ले गया। गांव वाले जब बुढ़िया से मिले तो वे हैरान रह गए। बुढ़िया ने उन्हें जड़ी बूटियों के बारे में बताया, बीमारियों के इलाज के बारे में बताया। गांव वाले धीरे धीरे बुढ़िया के प्रति अपना विश्वास बढ़ाने लगे। बुढ़िया ने गांव वालों को जंगल की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। उसने उन्हें बताया कि जंगल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। गांव वालों ने बुढ़िया की बातों को मान लिया। उन्होंने जंगल की कटाई रोक दी, जानवरों का शिकार बंद कर दिया। धीरे धीरे गांव में खुशहाली आने लगी। इस तरह रणवीर ने डर को दूर किया और गांव को एक नई दिशा दी। उसने साबित किया कि सच्चाई हमेशा जीतती है, भले ही उसे सामने लाने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े। नोट: यह एक काल्पनिक कहानी है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। मुख्य संदेश: तारांकन डर हमारे मन में बसता है, उसे दूर करने के लिए हमें हिम्मत की जरूरत होती है। तारांकन सच्चाई हमेशा जीतती है, भले ही उसे सामने लाने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े। तारांकन प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इस कहानी के माध्यम से बच्चों को डर से लड़ना, सच्चाई के लिए लड़ना और प्रकृति के प्रति सम्मान भावना विकसित करने का संदेश दिया गया है।